दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे अपने आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए, एनटीपीसी, यूपीएससी, रेलवे, तो और बाकी जो डे एग्ज़ाम्स होते हैं। तो हम मैथ जब भी पढ़ते हैं तो इस हिसाब से नहीं पढ़ते कि हम इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। मैथ पढ़ते हैं मैथ आने के लिए। अगर हमें मैथ आ गई ना, एक बार कोई भी चीज़ समझ में आ गई ना, वो किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जाएगी तो आप उसको उसी तरीके से हल करेंगे। और जो हम आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताते हैं हर सवाल को करने की, आपको एग्ज़ाम में उसी शॉर्टकट ट्रिक को ही अप्लाई करना है। तो दोस्तों आज का हमारा मोटिवेशनल कोट क्या है? आज का हमारा मोटिवेशनल कोट बहुत ही अच्छा है, चलिए देखते हैं। दोस्तों हार्डवर्क आपको वहाँ पहुँचा देता है जहाँ से किस्मत को झक मार के आपका साथ देना ही पड़ता है। ठीक है, आप एक दिन खूब हार्डवर्क करिए, खूब हार्डवर्क करिए, एक ना एक दिन किस्मत को आपका साथ देना ही पड़ेगा और आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी बेहतरीन मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करते हैं हम आज की क्लास। दोस्तों आज की वीडियो में हम जो भी सवाल करेंगे वो सवाल किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, या आरआरबी में पूछे गए हैं, या एनटीपीसी में पूछे गए हैं, या टीएटीसी वाले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आज के जो भी सवाल हैं उनको बड़े ध्यान से करेंगे, क्योंकि ये सारे ही सवाल कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और मैं उन्हीं सवालों को आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि इन्हें कैसे करेंगे एग्ज़ाम में आ गए तो दोबारा से। क्योंकि एक्चुअल में होता ही है कि जो सवाल पूछे जा गए हैं ना वही रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो पूछे गए उन्हें तो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि किसी दो अंकों की संख्या, यानी दो अंकों की कोई संख्या है एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त नई संख्या का योग 110 है। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा, अगर नहीं देखा है आपने, पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप इससे पीछे वाली वीडियो में जाइए, मेरे चैनल पे जाइए, जहाँ मेरे चैनल का नाम लिखा है दीप कोर्स क्लासेस, उस पर क्लिक करिए, फिर प्लेलिस्ट में जाइए, ये नंबर 12 है, नंबर 11 का वीडियो देखिए, नंबर सिस्टम में जाके प्लेलिस्ट में नंबर 11। ठीक है, तो वहाँ पर आपको इस सवाल का और डेप्थ में नॉलेज मिलेगा कि इस टाइप के सवाल कैसे होते हैं। तो चलिए खैर उसे देख लीजिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो पहले उसे देख लीजिएगा, फिर इस पर आइएगा। ठीक है, और अगर आप पढ़ रहे हैं कंटिन्यूस तो आ जाइए, हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो प्राप्त संख्या, जो नई संख्या बनी वो 110 हो गई। ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसके अंकों का अंतर 4 है। ठीक है, तो मैंने आपको एक रिकैप दे देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर दो अंकों की संख्या अगर पूछे तो 10x प्लस वाई ही मानना है। 10x प्लस वाई ही दो अंकों की संख्या होती है। ठीक है, और अगर इसके अंकों को पलट दें, अंकों को पलटने पर नई संख्या प्राप्त होती है, न्यू नंबर प्राप्त होता है। तो क्या होता है वो होता है 10y प्लस एक्स, जो नई संख्या मिलती है। ठीक है, तो ये पीछे मैंने बताया था कि ये कैसे निकलता है, इसका डेरिवेशन कैसे आता है, ये कैसे मिली मुझे, यही संख्या क्यों मानी मैंने, तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो अभी हमें ये पता चल गया कि दो अंकों की संख्या, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई, तो दो अंकों का जो संख्या है उसके अंकों को आपस में पलटकर जो नई संख्या बनेगी वो 10y प्लस एक्स होगी। ठीक है, अभी के लिए आप इतना जान लीजिए और आगे करते हैं इस सवाल को। अब देखिए दोस्तों, इस टाइप का जो भी सवाल होगा, यानी कि आपको कोई संख्या दे दी और उसके ऊपर आपको कंडीशंस दे दी, एक या एक से अधिक कंडीशन दे दी, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ना सवाल को लगाएंगे, ना उसे सॉल्व करेंगे, ना उसको बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम उसके ऑप्शंस में जाएंगे और ऑप्शन से चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन इसकी दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कौन सा विकल्प इसके दिए हुए जो भी हमारा कह लीजिए समीकरण है उसको संतुष्ट करता है। तो जो करेगा, हमें 3 ही चेक करना पड़ेगा, चौथे तक हमें जानने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। वर्स्ट केस में मुझे 3 चेक करना पड़ेगा ना, हो सकता है कभी पहले मैंने पहला चेक कर लिया वही सही निकल गया तो वहीं छोड़ देंगे, समय बच जाएगा। अगर मान लीजिए मेरी किस्मत ख़राब ही है तो मुझे 3 तक टेस्ट करना पड़ेगा, अगर तीनों गलत निकल गए तो चौथा ऑटोमेटिक ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं हम ऑप्शन की मदद से। तो क्या कहता है, दो अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं,
मान लीजिए मैंने माना पहली संख्या, इसने ऑप्शन 1 दिया है 38, हम मानते हैं संख्या क्या है, वो है 38। तो इसके अंक पलटने पर, नई संख्या मिलेगी। तो नई संख्या क्या होगी, यानी पहले 38 है तो 3 चला जाएगा यहाँ और 8 चला आएगा यहाँ, 83। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो नई संख्या प्राप्त हुई है, तो जो पहली संख्या थी ओरिजिनल और जो नई प्राप्त हुई है उनका योग जो है वो 110 है, यानी कि 38 प्लस 83 ये कितने के बराबर होना चाहिए, 110 के बराबर होना ही चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से। क्या ये हो रहा है 110, 8 9 10 11, हमें तो यही रुक जाना चाहिए क्योंकि 8 और 3 11 होता है। इसकी जो इकाई का अंक है वही 1 आ रहा है और यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से इसका इकाई का अंक 0 है और हमारा आ रहा है 1। ठीक, नहीं समझ में आया तो हम इसे पूरा जोड़ लेते हैं। 121 आया और इसको आना कितना चाहिए था, 110 के बराबर। तो ये हमारी दी हुई जो क्वेश्चन की जो कंडीशन है ये इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी 2 अंकों की संख्या और पलटने पर जो संख्या प्राप्त हुई इसको अगर हम जोड़ दें तो 110 ही होना चाहिए। ये 121 हो रहा है जो कि 110 के बराबर नहीं है। ठीक, यानी ये ऑप्शन हमारा कहीं से भी सही नहीं है, कट। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज कीजिए, मुंह पे पानी मारिए, फिर से आ जाइए। दूसरा ऑप्शन मान लेते हैं कि 98 है, बी। इसके पलटने से जो संख्या प्राप्त होगी वो 89 होगी। इन दोनों को जोड़ दें, 9 और 8 17 होता है, लास्ट में 7 आएगा और इसके लास्ट में तो 0 है। नहीं, ऑप्शन गलत है, ये होगा ही नहीं। ठीक, तीसरा 73 प्लस इसको पलट देंगे 37, कितना आएगा, 7 3 10 का 0, हासिल लग गया 1, 7 3 10 और 11। अरे ये तो सेटिस्फाई हो गया, यानी कि इसका जोड़ 110 के बराबर होना चाहिए था और ये 110 ही हो रहा है और इस 110 के बराबर है, यानी कि इसने ये पहली कंडीशन तो पास कर ली। अभी क्वेश्चन हुआ नहीं है, यहीं पर हम टिक नहीं मार देंगे क्योंकि अभी इसका क्या कहता है, यदि उनके अंकों का अंतर 4 है। अब मुझे ये भी देखना पड़ेगा जो संख्या है उसके अंकों का अंतर 4 भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें संख्या जो थी 73 पे हम चेक कर रहे हैं, 73, क्या इसके इकाई और दहाई में जो डिफरेंस है वो 4 का है। हाँ, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा और 4 के बराबर 4 है, तो यानी इसने दी हुई दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर ली, इसलिए हम कहेंगे कि हमारा आंसर सी होगा। ये सही आंसर है। अब मुझे डी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा सवाल लग गया। ठीक है दोस्तों, तो हम इसी तरीके से इसे लगाएंगे, बाकी तरीके से नहीं बनाएंगे, ऑप्शन से देख के ऑप्शन से इसे निपटा देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों चलिए, हमारा नया सवाल तैयार है और ये सवाल कहता है कि एक 3 अंकों की संख्या, अभी तक ने 2 अंकों की संख्या के बारे में क्वेश्चन किया था, ये 3 अंकों की संख्या है। एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है, यानी कि 3 अंक की संख्या, लेट्स सपोज हम मान लें 1 2 3 है, तो अगर 1 + 2 + 3 करें तो ये 14 आ जाना चाहिए। ठीक है, वो ये कहना चाहता है यदि दहाई इकाई से 2 गुना हो, यानी कि हमारी जो संख्या है 1 2 3 है, तो उसमें जो ये कह रहा है कि जो दहाई का अंक होगा इकाई से 2 गुना होगा, यानी इकाई 2 है तो ये 6 होना चाहिए। ठीक है, 2 गुना, तथा इकाई सैकड़े का 1/4 है, यानी जो सैकड़े की संख्या है उसका ये 1/4 होना चाहिए, तो ये 12 चौक यानी कि 12, आसपास ये 12 होगा तो 1/4 होगा। ये तो संख्या है नहीं, अगर उस 1/4 निकल आए, मान लो यहाँ पर मान लीजिए ये 2 है, इसका 2 गुना 4 है और ये 8 है। ठीक है, तो ये जो इकाई है दहाई का अंक से दुगना हो गया और सैकड़े का अंक जो हो गया वो इसका 4 गुना हो गया, कहना ये चाहता है। ठीक है, सैकड़े का अंक का 1/4 हो गया ये। तो संख्या बताइए, ये तो मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया है,
इत्तेफाक से ये ऑप्शन में भी दिया हुआ है, लेकिन हम इसे नहीं करेंगे, हम कैसे करेंगे ऑप्शन से। ठीक है, ऑप्शन में पहला ऑप्शन है 4 4 6, तो अब थोड़ी स्पीड बढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि हम एग्जाम में कैसे करने वाले हैं, हमें देखना है 3 अंकों की संख्या के अंकों का एक 14। अब इसे छोड़ दीजिए, एक साथ तीनों देख लेते हैं। 14 होना चाहिए इनके अंकों की संख्याओं का योग। 14 किस में आ रहा है, 6 4 10 4 14, अभी तक सही है। 4 2 6 1 7, गलत। क्यों गलत, क्योंकि इसके अंकों का जोड़ जो है 14 होना चाहिए। 4 2 6 और 1 साथ ही हो रहा है, 14 नहीं हो रहा। 8 2 10 4 14, सही। 8 2 10 4 14, सही। यानी मेरे 3 ऑप्शन है, एक कट गया, अब इसे मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या कहता है कि यदि दहाई जो है वो इकाई से 2 गुना हो। अब यहाँ देखना है कि जो दहाई का अंक हो वो इकाई से 2 गुना होना चाहिए। दहाई का अंक इकाई से 2 गुना है क्या, ये इकाई है ये दहाई है। क्या दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 गुना है? 6 का 2 गुना है 4 क्या? नहीं है, 6 का 2 गुना 4 नहीं है, तो ये भी कट। यहाँ पर ये 2 गुना 8, 2 का 2 गुना है क्या? 2 का 2 गुना 8 है क्या? नहीं, तो ज़्यादा हो गया ना, 2 गुना से दुगुना तो 4 ही होता है ना, तो ये भी नहीं हुआ। यहाँ आ गए, 4 जो है वो 2 का दुगुना है, हाँ ठीक। जब 3 ऑप्शन कट गए तो चौथा ऑप्शन मेरा वैसे ही सही होगा। ठीक है, तो ये मेरा ऑप्शन से हल हो गया सवाल। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों देखिए, ये सवाल है कुछ अलग से, कुछ हटकर है, इसे करते हैं क्योंकि ये 3-4 जगह यही सेम सवाल आ चुका हुआ है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या, जो एक कक्षा यानी क्लास है उसमें लड़के लड़की दोनों पढ़ते हैं, जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या की 5 गुनी है। यानी कि मेरे क्लास में अगर एक लड़का पढ़ता है तो 5 लड़कियां पढ़ती हैं, यानी टोटल मेरे क्लास में कितने विद्यार्थी हो गए, 6। 6 में लड़कियां हो गई 5 और लड़का हो गया 1। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया समझाने के लिए कि अगर मेरी क्लास है 5 गुना लड़कियों की संख्या है, अगर मेरी क्लास में 2 लड़के पढ़ते हैं तो 2 लड़कों का 5 गुना यानी 10, क्लास में 10 लड़कियां होंगी ही होंगी। क्वेश्चन ये कहता है, निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के बच्चों की कुल संख्या नहीं होगी। उसने कहा है कक्षा के जो बच्चे हैं यानी लड़के प्लस लड़कियां दोनों को जोड़ दीजिए और जोड़ने पर जो संख्या बनती है वो इनमें से नहीं होगी। कौन सी नहीं होगी वो बता दीजिए। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे करते हैं, देखिए ये सवाल जो है मिक्सचर्स और संख्या पद्धति नंबर सिस्टम दोनों का है, क्योंकि इसमें संख्या की बात की गई है तो दोनों जगह पूछा जाता है। तो इसे कैसे करेंगे, इसको शॉर्ट तरीका जो है करने का वो ये है, देखिए यहाँ लिखिए लड़कियाँ, ठीक है। बचपन में मैं लड़कियाँ लिखने की जगह लकड़ियाँ लिख देता था, तो टीचर है कान पे लगाती थी, तुझे लड़के और लड़कियों और लकड़ियों में अंतर ही नहीं पता चलता, तो मैं पिट जाया करता था कभी कभार। और यहाँ हो गए लड़के। अच्छा, जो लड़कियां हैं वो कितनी है, 5 गुनी है। अगर लड़का 1 है तो लड़कियां हो गई 5, 5 गुनी का मतलब, ठीक। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन में इस टाइप का सवाल हम करेंगे, जब हम पढ़ेंगे तो हम करेंगे। अभी हम देख लेते हैं, ये लड़कियां हो गई ये लड़के हो गया, यानी इनका अनुपात जो हो गया, इनका जो रेशियो हो गया वो 5:1। जाहिर सी बात है कि जो जितने गुना है वही उसका रेशियो हो गया। 5 में लड़कियां हैं, लड़के हैं 6, तो टोटल रेशियो क्या होता है, टोटल रेशियो होता है कि जो लड़कियों का रेशियो है प्लस जो लड़कों का रेशियो है उसे जोड़ दीजिए। 5 + 6, ये 6 आ गया टोटल रेशियो। और जो टोटल रेशियो होता है ना वो क्या होता है, वो होता है कि जो क्लास के टोटल बच्चों की संख्या होती है ना, क्लास के टोटल बच्चों की संख्या को ये टोटल रेशियो जो है ये ज़रूर डिवाइड करता है, ज़रूर डिवाइड करता है। अच्छा, 2-3 चीज़ें आपको और बताना चाहूँगा इस सवाल को करने से पहले। देखिए दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम दशमलव में नहीं लिखते। वैसे हम दशमलव में क्या होगा, अगर 11/2 की बात करें,
तो हम क्या लिख देंगे, 5.5 लिख देंगे। लेकिन अगर मुझसे कहा जाए कि मेरे कितने भाई बहन हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे 5.5 भाई हैं या 5.5 भाई बहन हैं, नहीं, भाई बहन मिलके या तो 5 होंगे या 6 होंगे, 5.5 का कोई सिस्टम नहीं बनता, या तो वो 1 होगा या वो नहीं होगा, यानी उसकी गिनती या तो 1 होगी या तो नहीं होगी, यानी वो पूरक संख्या होगी या नहीं होगी, ठीक, यानी कि पूर्ण संख्या होगी या तो नहीं होगी। तो उसी तरीके से कक्षा में जो बच्चों की संख्या होती है वो पूरी पूरी संख्या ही होगी, कभी भी वो पॉइंट में नहीं होगी। मतलब क्लास में 54 बच्चे हैं, ठीक है, तो 54.2 बच्चे नहीं होंगे क्लास में, 54 ही बच्चे होंगे या फिर 55 बच्चे होंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है मैं। तो उसीलिए जो ये टोटल रेशियो है, जो टोटल रेशियो निकल के आया 6, ये आपके क्लास की जो बच्चों की संख्या है ना उसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, पॉइंट में करेगा ही नहीं, ठीक है। जो पूरा पूरा डिवाइड कर दे वही संख्या हमारे क्लास के बच्चों की संख्या होगी। क्या कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों को। जो ये टोटल रेशियो निकलेगा वो मेरे क्लास के बच्चों की संख्या को पूरा डिवाइड करेगा, यानी कि वो क्लास के बच्चों की संख्या होगी, और ये जिस संख्या को नहीं काटेगा, जिस संख्या में इसका भाग नहीं जाएगा, वो जो संख्या होगी क्वेश्चन के हिसाब से वो बच्चों की कुल संख्या नहीं हो सकती। यानी ये जो टोटल रेशियो निकला है ये मेरे क्लास के बच्चों की संख्या को डिवाइड करेगा, और जिसको भी ये डिवाइड नहीं करेगा जिस संख्या को, वही मेरा रिजल्ट हो जाएगी यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले इसको ऑप्शन से ही करेंगे, ठीक है। ऑप्शन में पहला ऑप्शन लिया हमने ए 35, और हमारा टोटल रेशियो निकल के आया 6। 35 से 6 से भाग कर दीजिए, क्या 6 से काट रहा है? वैसे तो आप ये कह सकते हैं कि दशमलव में वैल्यू आएगी, लेकिन मैंने आपको पहले बताया क्लास में दशमलव में बच्चे नहीं होंगे, पूरी पूरी संख्या में होगा, पूरा विभाजित होना चाहिए। क्या पूरा विभाजित हो रहा है? नहीं। अगर यहाँ पे 36 होता तो पूरा विभाजित हो जाता, 6 बार पूरा चला जाता, लेकिन यहाँ नहीं जा रहा है, यहाँ नहीं कट रहा है। तो पहला कि ये क्लास के बच्चों की संख्या तो है ही नहीं, ठीक। दूसरा ऑप्शन लिया बी 24, क्या 6 से कट रहा है? हाँ भाई, 6 चौके 24 कट रहा है, ठीक है। तो ये क्लास के बच्चों की संख्या हो गई। सी 42/6, क्या कटेगा? हाँ भाई, 7 बार कट जाएगा, 7 बार में। तो ये भी जो है मेरे क्लास में बच्चों की संख्या हो गई 30, 6 से कटे क्लास में बच्चों की संख्या हो गई 54, 6 9 54, ये भी क्लास में बच्चों की संख्या हो सकती है। यानी ये चारों हो सकती हैं, और जो नहीं कट रही वो 35 है। यानी कि ये मेरे क्लास में किसी भी हालात में मेरी क्लास में जो बच्चों की संख्या है वो नहीं हो सकती 35, क्योंकि वो 6 से नहीं कट रही। तो हमारा सवाल सॉल्व हो गया कि मेरे क्लास में जो बच्चों की कुल संख्या है वो नहीं होगी। क्या नहीं होगी? वो 35 नहीं होगी, ठीक है। इस सवाल में एक्चुअल लोगों से जो गलती होती है वो क्या होती है कि वो निकाल के चले जाते हैं कि एक बच्चों की संख्या क्या होगी, तो वो ध्यान नहीं देते कि वो पूछता है कि बच्चों की संख्या नहीं होगी। तो इस बात पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ही आपसे निगेटिव पूछ रहा है तो आपको आंसर आपको निगेटिव ही दे के आना है, वहाँ पे पॉजिटिव मत दे के चले आइएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों ये आरआरबी का बहुत ही जो है फेमस क्वेश्चन से कह सकते हैं कि आरआरबी में 2 बार से ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि मेरी संख्या पहली x दूसरी y, x इंटू वाई जो है 336 है, उनका योगफल, उनका एडिशन x प्लस वाई, उनके अंतर से 28 अधिक है। यानी x प्लस वाई जो है वो 28 ज़्यादा है x माइनस वाई से, ठीक है। तो संख्या बता दीजिए, वो पूछ रहा है संख्या बता दीजिए क्या होगा। तो इसके ऑप्शंस जो है मैं लिख देता हूँ, फिर हम ऑप्शन से ही करेंगे इसे भी, ठीक है। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपके सामने आ गए, ये ऑप्शन है मेरे, हम इसे ऑप्शन से ही करेंगे, क्योंकि अगर हम इसे करने बैठेंगे तो हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी कि उनका गुणनफल 36 से पहले a इंटू बी हमारा होगा 36, फिर उनका योगफल उनके अंतर का से 28 अधिक है वो वाला बनाना पड़ेगा, फिर हमें उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो उतना लंबा झंझट से अच्छा है कि हम ऑप्शन से कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है 42,8, ये कहता है पहली संख्या 42 होगी, दूसरी संख्या 8 होगी। तो क्या इनका हम देखेंगे, ऐसे नहीं करेंगे,
ध्यान रखिएगा, हम जब भी क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करेंगे तो इसे ऐसे अलग अलग करके नहीं लिखेंगे, हमेशा मेरे ऑप्शन ऐसे लिखे होंगे। अब हम देखेंगे कि क्या कहता है कि उनके गुणनफल 336 है, ठीक है, होगा गुणनफल 336। अभी वो क्या कहता है दूसरा, उसका योगफल उसके अंतर से 28 अधिक है। ठीक है भाई, इनका योगफल इनके अंतर से 28 अधिक है, इनका योगफल कितना हो जाएगा 50, और इसका अंतर देख लीजिए 42 में से 8 गया, यानी कि 34 आएगा। ठीक है, ये इनका अंतर हो गया, ये इसका जोड़ हो गया, जोड़ में से अंतर क्या 28 अधिक है, यानी कि 50 में से 34 घटा दीजिए, क्या वो 28 आ रहा है? तो नहीं, 28 नहीं आ रहा, यानी कि ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। अगला आ जाइए, अगला कहता है इसको जोड़ दीजिए, 4 4 8 और 2 1 3, और इसको घटा दीजिए, 4 में से 4 गया 0, ठीक है, और 2 में से 1 गया 1। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए क्या 28 है, हाँ भाई इन दोनों का डिफरेंस 28 है, ये अभी हमारा रखेंगे हम इसे। अगले में आ जाइए, इन दोनों में देखिए क्या जोड़िए, 6 और 1 7, 6 और 1 7, तो 1 3 37, घटाइए इसे, 1 में से 6 जाएगा नहीं, 11 में से 6 गया, यानी कि आपका आ जाएगा 5 और 1 हो गया, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, ठीक। 37 में से 5 घटाएंगे 28 आएगा क्या? नहीं आएगा, ठीक है, क्लोज। 48 और 7 में देख लीजिए, क्या है 55 और 48 में 7 41, इनको घटाइए, क्या 28 आएगा क्या? 5 में से 1 जाएगा 4, नहीं, यानी कि मेरा दूसरा ऑप्शन सही, जब ये तीनों गलत हैं और ये मेरी वैल्यू जो है एक क्राइटेरिया को वैसे ही फुलफ़िल कर रही है, तो दूसरे क्राइटेरिया मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं कि जब मेरे 3 ऑप्शन गलत हों तो मेरा चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिकली सही हो जाता है, उसे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है ना, क्योंकि भाई जो संख्या दी हुई होगी वो मेरे ऑप्शंस में से ही कोई संख्या होगी, इसलिए मैंने 3 चेक कर लिए, 3 गलत निकल गए, तो चौथा ऑटोमेटिकली सही है। और मैंने ये भी देख लिया कि पार्शियली इस क्वेश्चन की ये एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर यही है, आगे इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, इसको करके अगले सवाल पे जाएंगे। ठीक है, तो हम भी अगले सवाल पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या का योग 7 है। ठीक, 2 अंकों को पलट दिया जाता है, यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या बनती है, और उस नई संख्या के में 3 अगर जोड़ दें, क्या कहता है, तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। क्या 4 गुनी हो जाती है? मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, जो नई संख्या है वो। तो मूल संख्या बता दीजिए, यानी ये कह रहा है, अगर हम इसे समझें तो ये कहना ये चाह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है एक्स वाई, तो x प्लस वाई करेंगे तो 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाए, यानी कि y और x हो जाए, ठीक है, यानी 10y और प्लस x हो जाए, तो उसमें और 3 और जोड़ दें हम। तो अगर हम तीनों और जोड़ देते हैं तो जो पहली वाली संख्या थी, दूसरी वाली जो नई संख्या बनी है अंक पलटने के बाद और उस पर 3 जोड़ने के बाद, तो पहली वाली संख्या का नई वाली संख्या उसकी ठीक 4 गुनी हो जाती है। तो जो मूल संख्या है वो बताइए। अगर हम इसे मेथड से, प्रोसेस से सॉल्व करेंगे तो भाई कम से कम 5 मिनट जाएंगे, और हमारे पास उतना गुंजाइश होती नहीं है, तो हम इसे करेंगे बाई ऑप्शन। ठीक है, तो बाई ऑप्शन क्या कहता है कि 2 अंकों की संख्या का योग 7 है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पूरे ऑप्शन में दोनों अंक जोड़ने पे 7 किस में आ रहा है। 3 4 7 आ रहा है, 6 1 7 आ रहा है, 5 2 7 आ रहा है, 6 1 7 आ रहा है, और 5 2 7 आ रहा है, यानी ये कंडीशन सभी ने सेटिस्फाई कर दी। कॉम्प्लिकेटेड मामला हो गया अब तो। यदि अंकों को पलट दिया जाता है, यानी अब इसका अंक जो होगा 4 3 होगा, इसका अंक 1 6 होगा, इसका अंक 5 2 होगा, इसका अंक 6 1 होगा, इसका अंक 2 5 होगा। ठीक है, अंकों को पलट दिया मैंने, तो क्या कहता है, और नई संख्या में 3 और जोड़ दीजिए, पलटने के बाद सब में 3 और जोड़ दीजिए।
जो नई संख्या होगी वो पहली संख्या की 4 गुनी होनी चाहिए। यानी ये हो गया 46, ये हो गया 16 3 19, 55, 64 और ये 28। तो क्या 46 34 का 4 गुना है? नहीं है, खत्म। क्या 19 जो है 61 का 4 गुना है? नहीं है, खत्म। क्या 55 25 का 4 गुना है? नहीं, कि 100 होता है, खत्म। क्या 64 16 का 4 गुना है? हाँ भाई, 16 चौका 64 होता है। 16 का पारा हम 4 बार पढ़ते हैं तभी 64 आता है। 16 16 16 32 16 48 16 चौका 64। तो ये तो है। अगला देख लें, 28 का 52 का 4 गुना है? नहीं। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन है वो डी ये सही है। और कितनी जल्दी हमने ये निकाल लिया। ठीक है, अगर हम इसे करने बैठते, सॉल्व करने पड़ते इक्वेशन से, तो लंबा हो जाता और यकीन मानिए कि हमारा समय ख़राब हो जाता। तो हमें इस टाइप का सवाल, जहाँ पर सवाल दिया हो, कुछ कंडीशन दी हुई, उस टाइप के सवाल हमें 100% बाई ऑप्शन ही जाके करना होगा, तभी हमारा टाइम बचेगा। आज के हमारे वीडियो में आपने देखा होगा कि आज के जितने सवाल हैं, मैंने उसकी कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं लगाई, मैंने उसको कोई प्रोसेस नहीं किया। मैंने उसमें क्या किया, सिर्फ उसके ऑप्शन से ही उसे सॉल्व करने की कोशिश की। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और उसमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, तो आप उसको बाई ऑप्शन ही करिएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों आइए देखते हैं इस सवाल की तरफ। इसमें कुछ नया है। क्या नया है? कहता है ABC 3 अंकों वाली ऐसी संख्या है। ABC एक संख्या है। कैसी संख्या है? जिसमें A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, यानी इसके जो 3 अंक हैं उनका अगर अलग अलग स्क्वायर करिए तो वो जो है 74 आएगा। ठीक। ए जो है इकाई के अंक एवं B दहाई के अंक के योग का दोगुना है। ठीक। तथा संख्या एवं अंकों के अदल बदल करने से प्राप्त नई संख्या का अंतर 495 है। तो संख्या बताओ। अगर हमसे इक्वेशन से करने बैठेंगे तो फिर वही बात लंबा पड़ेगा। हम इसे बाई ऑप्शन करेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या कहता है कि पहली कंडीशन है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 74 होना चाहिए। तो क्या है, 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या 74 के बराबर है? 8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 का स्क्वायर भूल गया मैं, भूल गया। अरे भाई 8 को 8 बार पढ़ लीजिए, 64 प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर है, 3 को 3 बार पढ़ लीजिए, 3 9। ठीक है, ये हो गया 65 प्लस 9 74। 65 प्लस 9 इक्वल टू 74 होना चाहिए था। 65 प्लस 9 इक्वल टू 74 होना चाहिए था। और 65 9 74 ही होता है, 74 के बराबर हो गया। यानी इसने आपकी पहली कंडीशन को फुलफिल कर दिया। ठीक, तो हम दूसरे पे नहीं जाएंगे, अभी इसी को चेक कर लेंगे। क्या पता है दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर ले, तो नीचे की कंडीशंस को चेक ही नहीं करेंगे। तो अभी कहता है कि A जो है इकाई के अंक एवं B दहाई के अंक। A जो है यानी ABC एक ऐसी संख्या, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। अभी कहता है कि इकाई का अंक यानी 3 और दहाई के अंक, दहाई का अंक 1 के योग का 2 गुना है। यानी A जो है वो जस्ट डबल है B और C के प्लस होने पर। ठीक है, B और C का जो प्लस है इसका ये 2 गुना है। तो B और C का योग कर लीजिए, 3 और 1 4। ठीक है, और A जो है वो दुगना होना चाहिए B प्लस C, यानी कि B प्लस C जो आया है उसका दुगना होना चाहिए। B प्लस C आया है 4 8। सही है। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि A जो है वो होगा इकाई का अंक और दहाई का अंक को जोड़ लीजिए और उसका दुगना। तो इकाई और दहाई को जोड़ लिया यानी 4 हो गया, और इसका दुगना होना चाहिए A ये था, तो ये हो गया 4 और 4 का ही दुगना होता है 8। यानी इसने दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी।
ठीक है, तो हम तीसरी एक और देख लेते हैं, वैसे मुझे देखने की ज़रूरत है नहीं हमें, फिर भी देख लेते हैं कि क्या कि अंकों को आपस में अदल बदल से प्राप्त नई संख्या का अंतर 495 भी हो जाए तो बात बन जाएगी। तो बात यह है कि हमारी संख्या है 813, अगर इसके अंकों को बदल दिया तो 3 1 8 होगा। आप इसको घटा दीजिए, 495 आना चाहिए, तो ये हो गया 13, 13 में से 8 गया 5, ठीक। ये क्या हो गया, ये हो गया 0, क्योंकि इसने एक यहाँ ले लिया था। ये हो गया 0, 0 में से एक जाएगा ना, इसने फिर इसमें से ले लिया, तो ये हो गया 10 और 1 गया, तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 10 में से 1, क्योंकि अच्छा घटाना तो आता है ना आप लोगों को, ये तो नहीं कि मुझे घटाना बताना हो। मान लीजिए किसी को नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, देखिए ध्यान से। ये 813 है और ये 318 है, इसको घटाना है, ठीक है। तो 3 में से 8 कभी भी घटेगा नहीं, क्योंकि 3 छोटा है 8 बड़ा है। तो 3 ने क्या लिया, एक इधर से उधार ले लिया, इसके पास से इसने उधार ले लिया एक, तो इसने एक उधार ले लिया, तो ये 3 ना होके ये 13 हो गया, ठीक है। एक उधार लिया क्योंकि दहाई के अंक से लिया था, इसलिए 13 हो गया, 10 सीधे 10 आ गए इसके पास, और 3 ये खोता, इससे ये हो गया 13, ठीक। तो 13 हो गया ये। अब 13 में से 8 चला जाएगा, 13 में से 8 घटा लीजिए, 12 13, 1 2 3 4 5, हमारे पास 8 घटाने थे, सॉरी 13 में से 8, 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 घटा दिए, 5 बच गया। अब जो 1 था इसने अपना वैल्यू तो इसको दे दिया था ना, तो अब यहाँ पे जो बचा वो बचा 0, क्योंकि 1 ने अपनी वैल्यू खुद इसको दे दी, तभी तो वो 13 हुआ था, तो ये बच गया 0। तो अब 0 में से 1 घटाएंगे तो भी वही कंडीशन, 0 छोटा है 1 बड़ा है, नहीं घटेगा। तो इसने क्या किया, इसने अपने आगे वाले से 1 उधार ले लिया, तो अभी ये 0 है, अपने आगे वाले से उधार ले लेगा तो फिर वो टेंस जाएगा उसके पास, यानी दहाई का अंक जाएगा उसके पास, तो फिर ये 10 हो गया, ठीक। ये 10 हो गया, 10 में से 1 घटेगा 9। अब ये 8 आप देख रहे हैं, 8 नहीं बचा क्योंकि इसने 1 तो दे दिया, तो अब ये बचा 7, ठीक। तो अब 7 में से 3 घटेगा तो आ गया 4, और सवाल क्या कहता है कि नई संख्या और पुरानी संख्या को घटा दीजिए, तो उसका अंतर 495 आना चाहिए, और हमारा भी 495 आ रहा है, मतलब कि इस पहले ही ऑप्शन पे हमारा आंसर निकल आया, ठीक है दोस्तों। तो हमारा सारा टाइम बच गया क्योंकि पहला ही ऑप्शन सही था, हमारी सारी कंडीशन फुलफिल कर दी उसने। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों अगला सवाल, 2 अंकों वाली ऐसी संख्या जिसमें अंकों के अदल बदल करने से प्राप्त जो नई संख्या है, से प्राप्त संख्या से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः 4 और 3 है, तथा अंकों के योगफल से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल क्रमशः 8 और 7 हैं, तो संख्या ज्ञात करिए। मेरी बात मानिएगा, आप लोग इसे किसी भी कंडीशन में कॉन्सेप्ट से, यानी जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे सॉल्व करने की कोशिश मत करिएगा। आप उसे सॉल्व करेंगे तो आप इसमें उलझ के रह जाएंगे, ठीक है। तो इसको हमें बाई ऑप्शन ही चलना पड़ेगा। तो बाई ऑप्शन चलते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है। पहला ऑप्शन 81 71 91 और नन, ठीक है। तो नन हम पहले चेक नहीं करते हैं, अगर तीनों चेक करते हैं, अगर नहीं होता तब नन पे जाते हैं। तो अब ये कहता है, क्या कहता है कि 2 अंकों वाली ऐसी संख्या जिसमें अंकों के अदल बदल करने से प्राप्त संख्या, 81 का अगर हम अंक अदल बदल करें तो क्या होगा, इसको हम ऑप्शन को इधर लिख लेते हैं। क्या, ए जो है हमारा 81 है, बी हमारा 71 है, सी 91 है और डी है नन, ठीक है। चलिए अब इसके अंक को अदल बदल करिए। इसका हो गया 18, इसका हो गया 17 और इसका हो गया 19, ठीक। ये अंक अदल बदल कर दिए। से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल क्रमशः 4 और 3। तो इसने कहा कि अगर मेरी संख्या है 81 और उसके अंक अदल बदल कर दिए 18, इससे भाग दीजिए, भागफल और शेषफल 3, यानी जो यहाँ आता है यहाँ,
जो यहाँ आता है वो होता है भागफल, और शेषफल क्या होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। जो नीचे बच जाता है, जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर वही होता है शेषफल। जो शेष बच जाता है, भाग देने पर जो बच जाता है शेषफल वही होता है। चलिए अभी दिखाते हैं हम आपको। तो 18 की जो हम यहाँ पर भाग देने जा रहे हैं, तो 4 बार जाएगा, 72 आएगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो ये जो होता है ये होता है भागफल, और जो ये बच के आता है ये होता है शेषफल। इतना तो हमने अभी तक पढ़ ही लिया है ना। तो अब ये कह रहा है कि भागफल 4 होना चाहिए, 4 ही आया है। शेषफल 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ शेषफल 9 आ रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत। इसको देखते हैं, 71, 17। अब 4 बार 17 चौका 68 होता है, 11 में से 8 गया तो 3 बचा, ठीक। और ये 7 में से 7 तो बचा नहीं, क्योंकि एक इसको दे दिया था। 6 में से गया कुछ नहीं, 3। तो हमारा भागफल जो आया वो 4 आ गया, शेषफल जो आया वो 3 आ गया, ठीक। तो ये ऑप्शन हमारा बी हो गया। अब जो बी है इसने एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है, तो हम ये भी देख लेते हैं क्या ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो यही हमारा ऑप्शन, हमारा आंसर भी हो जाएगा। अब ये क्या कहता है, अंकों तथा अंकों के योगफल से भाग देने पर अंकों का योगफल कितना हो जाएगा। अंकों का योगफल, चाहे आप 71 को जोड़ लीजिए, चाहे आप 17 को जोड़ लीजिए, उसके अंकों का योगफल जो 8 ही होगा। 7 और 1 8, 1 और 7 8, अंकों का योगफल तो 8 ही होगा ना। तो ये कहता है कि 71 को आप 8 से भाग कर दीजिए। 8 से भाग करने पर भागफल एवं शेषफल क्रमशः 8 और 7 आएंगे। तो ठीक है, ठीक। अगर ये 72 होता तो 9 बार चला जाता है, लेकिन 71 है तो 8 बार ही जाएगा। 8 8 होता है 64, 11 में से 4 घटा दीजिए, तो 11 में से हम घटा दें 4, तो ये हो गया 7, और ये हुआ 6 में से गया कुछ नहीं। तो अब क्या हमारा सवाल कहता था, शेषफल क्रमशः 8, सॉरी भागफल एवं शेषफल, भागफल एवं शेषफल यानी भागफल 8, भागफल 8 आ रहा है, और शेषफल 7, शेषफल 7 आ रहा है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि सीधी सी बात हो गई कि जब मैंने ऑप्शन नंबर बी को चेक किया, इस 71 वाले को, तो 71 के अंकों को पलट के मैंने भाग दिया, तो भागफल शेषफल 4 3 आ रहे हैं, 4 3 आ रहे हैं, और भागफल शेषफल 8 और 7 आ रहे हैं जब मैंने उसके अंकों से कर दिया। यानी कि मेरे प्रश्न की दोनों कंडीशन ये बी वाला सेटिस्फाई कर रहा है, तो मुझे आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, यही मेरा आंसर है। अगर मैं इसको बाई ऑप्शन ना जाकर इक्वेशन से सॉल्व करता तो क्या इतनी जल्दी मैं सॉल्व कर पाता? कभी नहीं कर पाता दोस्तों। और यहाँ पे जो देरी हुई भी है वो आपको सिर्फ समझाने में कुछ देरी आपको डिले दिख रहा है, 1 या 2 मिनट का जो भी लगा होगा। अगर समझाना नहीं होता तो ये उससे भी जल्दी होता, और आप जब इसे दूसरी बार इसी सवाल को करेंगे तो आप देखेगा आप सीधे आधे टाइम में इसी सवाल को कर लेंगे, या इस टाइप का कोई दूसरा सवाल भी आता है तो उसे भी आप करने में इससे कम समय लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। दोस्तों ये हमारा नया क्वेश्चन है, जो ये भी आरआरबी में आया हुआ है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। मान लिया 2 अंकों की एक संख्या, क्या मानते हैं? हाँ बताइए, 10x प्लस वाई, ठीक। 10x प्लस वाई जो है 2 अंकों की संख्या है, और उसके अंकों का योग यानी कि 10x प्लस वाई में अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंकों की स्थिति अदल बदल दी जाए, यानी 10y प्लस x, तो नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक होगी। तो मूल संख्या बताइए, मूल संख्या मतलब जो प्रारंभिक संख्या थी अंक बदलने से पहले वाली,
तो इसे भी हम बाई ऑप्शन करेंगे, क्योंकि अगर हम उससे जाएंगे इक्वेशन से तो टाइम लगेगा। अब इसमें हम करके देख लेते हैं क्या है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ऑप्शन देख लीजिए, किसके जोड़ने से 9 होता है। 5 और 9 होता है, 4 5 9 होता है, 6 3 9 होता है। नन को हटा दीजिए। ये तीनों ने पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी, ठीक है, यानी ये तीनों हो सकते हैं। यदि संख्या के अंकों की स्थिति बदल दी जाए, तुरंत बदल दीजिए, तुरंत बदल दीजिए। तो नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। तो अब ये देख लीजिए कि ये आपकी नई संख्या है, ये आपकी मूल संख्या है, ये है मूल संख्या यानी ओरिजिनल संख्या, और ये है न्यू संख्या। तो आपका कह रहा है कि तो नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक होगी, यानी कि न्यू नंबर माइनस ओल्ड नंबर यानी कि ओरिजिनल नंबर इक्वल टू जो होगा ये 9 अधिक होगा, यानी कि माइनस इक्वल टू 9 के बराबर होगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस जब 9 आएगा तभी तो ये 9 अधिक होगा। ठीक, नहीं समझ पाए। देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि राम के पास 10 रुपए हैं और रमेश के पास 19 रुपए हैं और दोनों का अंतर 9 हो, ठीक, तो जब राम और रमेश के घटाएंगे तभी तो 9 निकलेगा ना। तो वही हमने घटा दिया, पुरानी और उसकी दोनों घटा दिया और इक्वेशन 9 हो गई। ये घटने के बाद 9 आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि इसने कहा तो नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। तो अब ये देख लीजिए कि जो नई संख्या होगी वो अधिक ही होनी चाहिए, वो कम नहीं होनी चाहिए। तो इस तीनों में देख लें, ओरिजिनल थी 54, नई हो गई 45, यानी ये नई वाली जो संख्या हो गई और पुरानी वाली संख्या से छोटी है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। ये इससे बड़ी है, ये खुद इससे छोटी हो गई, तो ये होगी ही नहीं। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, वो क्या बचा, 54। तो अब ये देख लें, जो 54 बचा वो क्या 45 से 9 अधिक है। तो 45 में 9 जोड़ के देख लीजिए, ये 54 में 9 घटा कर देख लीजिए। तो हम 45 में 9 बढ़ा के देख लेते हैं, 46 47 48 49 50 51 52 53 54, 9 किया तो 54 ही आ गया। तो यानी कि नई संख्या 54 के बराबर हो गया अगर इसमें मैंने 9 जोड़ दिया तो। सवाल भी यही कहता था। तो इस वजह से हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही है, कि बाकी हमारे सारे ऑप्शन गलत हो गए। तो हमारा एक ही ऑप्शन सही होगा और इस ऑप्शन ने मेरी सारी कंडीशन फुलफिल कर दी, तो यही सही है। तो मेरा मानना है कि हमने आज अच्छा खासा पढ़ लिया हुआ है, तो हम आज की वीडियो यहीं रोकते हैं। हम अब आपको अगले वीडियोस में कुछ नए क्वेश्चन लेके आएंगे, कुछ नया टाइप लेके आएंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट और कुछ नए ट्रिक्स के साथ आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग का वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।